ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। पिछले कक्ष में हमने देखा कि परमात्मा ही परा और अपरा इन दोनों प्रकृतियों को जोड़ने वाले तत्व हैं। वे मानो कैटालिटिक एजेंट का कार्य करते हैं। उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वे ही मानो दोनों प्रकृतियों को मिलाकर जीव जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय कराते हैं। अब हम इस कक्ष को 7वें अध्याय 7वें श्लोक से शुरू करेंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इस श्लोक का पदार्थ है, धनंजय, हे धनंजय, मत्तः मुझसे, परतरम श्रेष्ठतर, अन्यत अन्य, किंचित कोई भी, न नहीं, अस्ति है, इदम यह, सर्वम संपूर्ण जगत, सूत्रे सूत में, मणिगणाः मणियों के, इव सदृश, मयि मुझ में, प्रोतम पिरोया हुआ है। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठतर अन्य कोई भी जगत का कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत में पिरोई हुई मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। मन में यह प्रश्न जाग सकता है कि दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, परा और अपरा, और इनके ऊपर भगवान है, तो क्या अब इनसे बढ़कर अन्य कोई है? भगवान कहते हैं, मुझसे बढ़कर इस जगत का कारण कोई नहीं है। बचपन की एक घटना की मुझे स्मरण हो आ रहा है। तब मैं बहुत छोटा था, 3 साल का। हमारे पिताजी शाला के प्रधान अध्यापक थे। एक गुरुजी मेरे अक्षरारंभ कराने आए। उन्होंने पढ़ाया, देखो यह अ है। फिर अ के बाद एक लकीर लगाकर बोले, यह आ है। हमने उसके बाद एक लकीर और लगाकर पूछा, गुरुजी अब क्या है? गुरुजी ने कहा, अब भी आ ही होगा। आ के बाद चाहे जितनी भी लकीर लगाओ, वह आ ही होगा। उसी प्रकार भगवान से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न मनकों में सूत्र पिरोया रहता है, उसी प्रकार मैं भी सबके भीतर तत्व के रूप में भिदा हुआ हूँ। संसार में जो एक श्रृंखला दिखाई देती है, वह इसलिए है कि सबके भीतर मैं भिदा हुआ हूँ। जैसे मनकों की माला में मनके अलग अलग हो सकते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई लकड़ी का तो कोई तुलसी का, कोई नीम काष्ठ का तो कोई पत्थर का, कोई हीरे का तो कोई कांच का, सब अलग अलग हो सकते हैं, पर सबके बीच में मैं सूत्र के रूप में पिरोया हुआ हूँ। तात्पर्य यह कि यह जड़ चेतन, परा अपरा इत्यादि सापेक्ष अवस्थाएं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। इनका आधारभूत, इनका वास्तविक स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म है। वह परब्रह्म परमात्मा इन सब में ओतप्रोत इनका परम आश्रय है। डॉक्टर आइंस्टाइन से पूछा गया, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं मानता हूँ। उनसे पूछा गया, आपकी ईश्वर संबंधी धारणा क्या है? इसका जो उत्तर आइंस्टाइन ने दिया, वह वैज्ञानिक लिंकन बार्नेट द्वारा लिखित एक छोटी सी पुस्तक द यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टाइन में वर्णित है, जहाँ वे कहते हैं,
My religion consists of a human admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble minds. That deeply emotional conviction of the presence of a superior reasoning power, which is revealed in the incomprehensible universe, forms my idea of God. यानी मेरा धर्म उस अनंत श्रेष्ठ सत्ता के प्रति जिसे हम अपने कमजोर तथा क्षीण मन के द्वारा यत्किंचित रूप में देखने में समर्थ होते हैं, सविनम्र श्रद्धा में निहित है। उस श्रेष्ठ विवेक शक्ति की अवस्थिति का गहरा भाव प्रवण विश्वास जो कि अबोधगम्य विश्व में प्रकट होता है, यही मेरी ईश्वर संबंधी धारणा है। आइंस्टाइन के लिए ईश्वर श्रेष्ठ विवेक शक्ति है जो जड़ नहीं चैतन्य स्वरूप है, जिसकी तहत प्रत्येक वस्तु श्रृंखलाबद्ध रूप से कार्य कर रही है तथा जहाँ प्रत्येक कार्य में कर्मबद्धता है। इसके फल स्वरूप ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष के नियमों को जानकर चंद्रमा की धरातल में उतरने में समर्थ हुआ है तथा प्रकृति के रहस्यों के उद्घाटन में लगा हुआ है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि जैसे मणियों में सूत्र पिरोया गया है, उसी प्रकार मैं सबके भीतर अनुस्यूत हूँ। वे ही इस जीव जगत के नियामक हैं तथा उन्हें जान लेने से और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता। भगवान मानो एक प्रकार से हमारे सामने यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने बारे में जो कुछ भी ज्ञातव्य है मैं तुम्हें बता दूंगा, और वे बताते हैं, अपने स्वरूप का उद्घाटन करते हैं। कहते हैं, अर्जुन, ये दो प्रकार की मेरी प्रकृतियां हैं, एक को अपरा प्रकृति कहते हैं और दूसरी को परा। अपरा प्रकृति जड़ात्मक है और परा प्रकृति चैतन्यात्मक। हमारे भीतर ये दोनों प्रकृतियाँ दिखाई देती है। यह स्थूल शरीर, हमारे भीतर स्पंदित होने वाला प्राण, विचार करने वाला मन, निश्चय करने वाली बुद्धि और कार्य के प्रेरणा देने वाला अहम, यह सब कुछ जो दिखाई देता है अपरा प्रकृति का कार्य है। परंतु इन सब के पीछे एक चैतन्य सत्ता है। वह चैतन्य न हो तो ये सब किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में श्री रामकृष्ण एक उदाहरण दिया करते थे। वे कहते हैं, चूल्हे पर कढ़ाई रखी है, उसमें तरकारी पक रही है, आलू परवल कढ़ाई पे उछल रहे हैं। छोटा बच्चा ताली बजा बजा कर नाचता है और कहता है, माँ देखो देखो आलू परवल कैसे नाच रहे हैं। माँ कहती है, बेटा आलू परवलों में नाचने की क्षमता नहीं है, वास्तव में वे नहीं नाच रहे हैं, बल्कि उनको नचाने वाली है आग। तब वह चूल्हे से लकड़ी खींच लेती है। आग के न रहने से पानी के खिलना बंद हो जाता है। आलू और परवल जो अब तक नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, शांत हो जाते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार आदि को नचाने वाले जो तत्व है, वही चैतन्य है, वही परा प्रकृति है। यदि वह चैतन्य न हो तो ये अपने आप नाच नहीं पाते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उसी को उल्लेख करते हुए कहते हैं, अपरा और परा ऐसी दो प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। ये दोनों मिलकर समस्त विश्व को सिक्त करती है। और यह जान लो कि अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं सारे जगत का प्रभव अर्थात उसकी उत्पत्ति का कारण हूँ, उसकी स्थिति और प्रलय का कारण हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों प्रकृतियाँ उनके संकेत पर संसार को प्रकट करती है, उसका पालन करती है और उसका संहार भी करती है। यह तो बता दिया, किंतु फिर जब अर्जुन की इच्छा भगवान श्री कृष्ण के मंतव्य को समझने की हुई, तब उसने कहा, आप कह तो रहे हैं कि आप अपनी इन दो प्रकृतियों द्वारा समस्त जगत में व्याप्त हैं। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, या कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति जनंजय। जैसे किसी माले की विभिन्न मणियाँ एक ही सूत्र में गांथी होती है,
उसी प्रकार इस जगत में मैं ओतप्रोत हूँ, या मुझसे परे अथवा बढ़कर और कुछ नहीं है। मानो भगवान ऊपर हैं, उनकी ये दो प्रकृतियाँ हैं और उन दोनों के मेल से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। इस श्लोक का पदार्थ है, कौन्तेय, हे अर्जुन, अहम मैं, अप्सु जल में, रसः रस, शशि सूर्ययोः चंद्रमा एवं सूर्य में, प्रभा आलोक, सर्ववेदेषु सभी वेदों में, प्रणवः ओंकार, ख आकाश में, शब्द शब्द, नृषु मनुष्यों में, पौरुषम पौरुष, अस्मि हूँ। इस श्लोक का वाच्यार्थ ऐसे है, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा एवं सूर्य में मैं आलोक हूँ, सर्व वेदों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ तथा मनुष्यों में मैं पौरुष हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। इस श्लोक का पदार्थ है, पृथिव्यां पृथ्वी में, पुण्यो पवित्र, गंधः गंध, च और, विभावसौ अग्नि में, तेजः तेज, अस्मि हूँ, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, जीवनम जीवन, च तथा, तपस्विषु तपस्वियों में, तपः तपस्या, अस्मि हूँ। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सभी प्राणियों में जीवन तथा तपस्वियों में मैं तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। इस श्लोक का पदार्थ है, पार्थ, हे अर्जुन, माम मुझे, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों का, सनातनम सनातन, बीजम बीज, विद्धि समझ, अहम मैं, बुद्धिमताम बुद्धिमानों की, बुद्धि ही बुद्धि तथा तेजस्विनाम तेजस्वियों का, तेजः तेज, अस्मि हूँ। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, हे अर्जुन, मुझे समस्त प्राणियों का सनातन बीज समझ, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज हूँ। अर्जुन का प्रश्न है, प्रभु, हम आपको पहचाने कैसे? आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं, किंतु हम किस प्रकार आपकी उपस्थिति को जाने, किस प्रकार आपको प्राप्त करें? भगवान यहाँ पर अपनी उपस्थिति की उपलब्धि का सूत्र बताते हैं। मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में मैं उनकी प्रभा हूँ, वेदों में ओंकार हूँ। इस प्रकार वे प्रत्येक वस्तु का सारतत्व स्वयं को बताते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 गुण या विषय है और 5 इंद्रियां इनको जानने के साधन हैं। शब्द आकाश का गुण है, स्पर्श वायु का गुण है, रूप अग्नि का गुण है, रस जल का गुण है और गंध पृथ्वी का गुण है। ये 5 तत्व जिन्हें तुम देखते हो, मेरा एक एक गुण है और वह गुण मैं हूँ। आकाश में तुम मुझे शब्द के रूप में देखो, वायु में मेरी पहचान स्पर्श के रूप में करो,
अग्नि में तुम मुझे तेज के रूप में देखो, जल में मुझे रस के रूप में अनुभव करो और पृथ्वी में मुझे गंध के रूप में देखो। इस प्रकार भगवान ने यहाँ अपनी भिन्न भिन्न विभूतियां का वर्णन किया है। 11वें श्लोक में यहाँ तक कहा है, बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इसका पदार्थ है, भरतर्षभ, हे भरतश्रेष्ठ, अहम मैं, बलवताम बलवानों की, काम राग विवर्जितम कामना व आसक्ति से रहित, बलम शक्ति, च और, भूतेषु प्राणियों में, धर्म अविरुद्ध धर्म सम्मत, कामः काम, अस्मि हूँ। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, हे अर्जुन, मैं बलवानों में कामना और आसक्ति से रहित बल हूँ और सर्व प्राणियों में धर्म सम्मत काम हूँ। इस श्लोक का अध्ययन हम अगले कक्ष में करेंगे।